समय से पहले न सुबह होती है न होती है शाम। समय से पहले न सुबह होती है न होती है शाम। समय तो सबके लिए बराबर, बस तू इसके महत्व को जान। समय तो सबके लिए बराबर है, तू बस इसके महत्व को। चट्टानों के बीच दबा कोयला एक दिन हीरा जरूर बनेगा, एक दिन हीरा जरूर बनेगा। तू समय की कदर कर, समय तेरी कदर जरूर करेगा। समय तो सबके लिए है बराबर, तू बस इसके महत्व को जान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीडी पाठशाला। मैं पूनम चंद बिश्नोई आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के मोटिवेशनल वीडियो का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट पार्ट 3। ये जो वीडियो है मैनेजमेंट पर होने वाली है और इस वीडियो में हमारे पास में कितने घंटे हैं, हाँ ध्यान से सुनना, हमारे पास में कितने घंटे हैं। टाइम मैनेज करने के लिए टाइम टेबल किस प्रकार से बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाते हैं तो कितनी समयावधि है उसको डिवाइड करके बनाना चाहिए, किस काम को है जो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, इन सब की बात है जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हमारे पास कितने घंटे हैं, आप ये ध्यान से सुनना। हमारे पास में कितने घंटे हैं, हमारे पास में कुछ घंटे है वो फिक्स है, कुछ घंटे हमारे पास में फिक्स है। जैसे पहला है स्लीपिंग के लिए 7 घंटे। आप 24 घंटे में से 7 घंटे हैं सीधे सीधे सोने में चले जाते हैं। 3 घंटे आप हैं जो अदर एक्टिविटी में आप इसको डाल सकते हैं, यानी 24 में से 10 घंटे अपने हैं ये निकल गए, पीछे रहे अपने 14 घंटे। इन 14 घंटों का है जो हमें टाइम टेबल बनाना है। वो किस प्रकार से बनाना है अब बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप अपना मूल्यांकन करें, समय का एक्सरे करें। मुझे आशा है कि आपने वो कर लिया होगा। अगर वो आपने किया है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका टाइम है जो कितना और कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। जो आपका टाइम स्पेंड हो रहा है ये आपको पता चल गया है, तो आप अपनी टाइम टेबल को है जो बनाइए। टाइम टेबल बनाने के लिए हम वॉरेन बफे रूल्स का इसको फॉलो करेंगे। इसमें होता क्या है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, 3 श्रेणियों में विभाजित कर देना है। पहली कैटेगरी है जो कंपलसरी होगी, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल हमारी जॉब, स्टडी। जॉब में वो सारे काम आ गए जो आपको जॉब के तौर पर करने हैं। ये उन सभी के लिए हैं, माताएं, बहनें और भाइयों के लिए। जॉब में आपका जो प्रोफेशनल वर्क है या आपका जो भी वर्क है जॉब में वो शामिल है। साथ में अगर स्टूडेंट है तो आपको स्टडी के घंटे भी इसमें रखने हैं। ये आपको कंपलसरी करना है, इसके बिना अपना काम नहीं चलने वाला है। वो चीज़ें रखनी हैं, वो काम रखने हैं पहले में, जिसके बिना हमारा काम नहीं चले वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, वो सारे काम इसमें आएंगे, वो सारी एक्टिविटी इसी में आएगी। दूसरी कैटेगरी है, उसमें हम रखेंगे नॉन कंपलसरी, जो इम्पोर्टेंट है। नॉन कंपलसरी है बट इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारी जो दैनिक क्रिया है, वो दैनिक क्रियाओं में सारी चीज़ आ गई, आप समझदार हो। दैनिक क्रियाएं जो इसमें हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना और पूजा करना। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है ना तो वो कंपलसरी है और ना ही वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया या टीवी, इसमें आप अपने हिसाब से इसको है टाइम दे सकते हैं। अब ये आपको पूरी ईमानदारी के साथ में करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको टाइम मैनेज करना है। तो इसको किसी भी स्थिति में है जो आप स्किप नहीं करें तो आपके लिए बेटर होने वाला है। अब ये जो अपन ने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया टाइम टेबल को, इसमें भी ध्यान रखना है कि एक रूल्स है 20-80 का रूल्स, जो हम 20% वर्क करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं 80%। ऐसे कौन से वर्क हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जो हमारा पीक टाइम होता है। पीक टाइम सबका अलग अलग है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे आपका पीक टाइम कौन सा है। पीक टाइम वो होता है जिसमें आप है जो ज़्यादा आउटपुट दे पाते हो। वही पहली जो कंपलसरी लिस्ट है उसमें वो ही रखना है जो आप 20% वर्क करते हो, आपको आउटपुट मिलता है 80%, 80%, वो आप इसमें पहले पे रख सकते हो। दूसरा जो इसमें है
वो 80% आप वर्क करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा सिर्फ 20%। वो इस लिस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, फिर भी आपको वो वर्क करने पड़ेंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो आप हैंड ओवर कर सकते हो, जैसे आप अपने जो विश्वास पात्र दोस्त हैं या रिश्तेदार जो है उनको आप कर सकते हो, उनसे करवा सकते हो। इससे रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और उनको भी ये लगेगा कि मुझे ये काम सौंपा गया और आपका भी टाइम बचेगा। टाइम सेव करने के लिए आप है जो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। दो तरीके हैं जो मेरे ध्यान में हैं, एक तो है गूगल असिस्टेंट और दूसरा है अलेक्सा। ये क्या है आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इनसे आप बहुत सारा काम करवा के है जो अपना समय आप बचा सकते। कुछ काम ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको कोई चीज़ खरीदनी है, परचेज करना है या आपको कहीं ट्रेवल करना है, तो आप ऑनलाइन है जो टिकट बुकिंग कर सकते हो या ऑनलाइन है उसको ऑर्डर दे सकते हो। ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट इसमें आपका समय बच जाएगा। ये मेरे साथ और आप सबके साथ भी कई बार हुआ होगा कि हम किसी इम्पोर्टेंट काम को करने बैठते हैं, तब या तो किसी का कॉल आ जाता है या कोई व्यक्ति अपने पास आ जाता है या अपने पास कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता है। तो इसमें आप बिना विचलित हुए उस काम को और जो इम्पोर्टेंट है तो उस कॉल को अटेंड कर सकते हो। उस व्यक्ति जो आपके पास में आया आप उसका काम भी कर सकते हो। काम करने के बाद में आप बिना समय वेस्ट किए, बिना कोई टेंशन लिए आप वापस है जो अपने गोल पर फोकस कर दीजिए। इससे आपका समय बच। और लास्ट में दो काम अपने को और करने हैं। वो कौन से हैं? वो है कि जब हम सोने जाते हैं उससे पहले आप शाम के समय जब आप सोते हो, जब भी आप सोते हो सोने से पहले आप 15 मिनट अपने हैं जो रिजर्व रखिए। क्यों रखना है रिजर्व? ये 15 मिनट है जो आपको एक आपके लिए एक डोज का काम करेगा और ये छोटे से लेकर के बड़े लीडर तक इन चीज़ों को इनको वो फॉलो करते हैं। तो कौन से हैं वो दो काम? पहला काम ये है कि आपने जो भी दिन भर में एक्टिविटी की है उसको लेकर के शाम को आप उसका मूल्यांकन कीजिए। आप क्या एनालाइज कीजिए कि कौन से काम आपके हो गए हैं और कौन से आपके काम नहीं हुए हैं। उस पे आप टिक और क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट काम रह गया है तो अब मैं बताता हूँ कि दूसरा काम क्या है। दूसरा काम ये है कि आप उसी समय नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर लीजिए साथ के साथ में, ताकि जो आपके जो पिछले दिन में आपने जो मूल्यांकन किया है उस मूल्यांकन में कई ऐसे वर्क आपके छूट गए होंगे, वो आप नेक्स्ट जो प्लानिंग करते हो उसमें आप शिफ्ट कर दीजिए, ताकि आपका आउटपुट अच्छा हो और आप जो नींद सोओगे वो टेंशन फ्री होके सोओगे। और पर्याप्त मात्रा में जब नींद लोगे, टेंशन फ्री होके सोओगे, आपका माइंड है वो वर्क करेगा, वो बहुत तेज़ गति से करेगा, स्पीडली करेगा। मैं बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नियमित रूप से योगा और मेडिटेशन कीजिए। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।